सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 BX, इस क्वेश्चन पेपर में सिंटैक्स संबंधी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इनके साथ साथ 2022 में पूछे गए इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, इसमें आपको निर्देश दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आ रहे वाक्यों में से किसी एक को करेक्ट कीजिए। तो यानी कि इन दोनों में से कोई आपको एक सही करके अपनी आंसर शीट पर लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब ये आपको लगेगा कि जो लिंग्विस्टिक्स है ये बिल्कुल प्लूरल है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखें, ऐसे नाउन्स जो ICS पर समाप्त होते हैं, किस पर समाप्त होते हैं? ICS पर। दिखने में ये प्लूरल होते हैं लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होने के साथ इनके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे ज़रा बताओ, जैसे मैंने कहा फिजिक्स, क्या कहा मैंने? फिजिक्स। देखें तो आप देखें ICS, यहाँ भी देखें तो ICS। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स। क्या पढ़ा होगा? मैथमेटिक्स। यहाँ भी आप ध्यान से देखें तो ICS। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सिविक्स। क्या पढ़ा होगा? सिविक्स। सिविक्स के अलावा आपने एथिक्स पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एथिक्स। ठीक है भाई, एथिक्स हो गया आपका, सिविक्स हो गया, एथिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स आपने पढ़ा होगा। कहने का मतलब ये है, इतने कितने शब्दों को याद रखेंगे, इससे बेहतर है ये आप याद रखें कि ऐसे नाउन जो ICS पर समाप्त होते हैं, देखने में वो प्लूरल होते हैं लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। इसीलिए हमें इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी होती हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, भाषाई कहते हैं इसे। लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है? भाषाई। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका राइट आंसर आप मुझे देंगे। मैंने कहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करें, देखें क्या है, आपको पता है कि नहीं पता है। मैंने कहा ICS पर समाप्त होने वाले नाउन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नो न्यूज आर गुड न्यूज। ये पैरामाउंट से किताब निकलती है नीतू मैम की, उसी का एज इट एज एग्जाम्पल आपको दे दिया है। मैं जानता हूँ ये जो एग्जामिनर है इसने कहीं ना कहीं CGL वगैरह की तैयारी की हुई है, तो इसने इस किताब को ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है भाई। न्यूज दिखने में आपको लगेगा कि आज की ताज़ा खबरें, अंजना ओम कश्यप आजकल वैसे भी रडार पर है अध्यापकों की। ठीक है, उसने जो कहा है अध्यापकों को कि 2 कौड़ी के हैं आप, तो अध्यापकों ने उसकी थापी ले ली है, जिसमें अभिनव शर्मा सबसे क्रांतिकारी टीचर है मैथमेटिक्स के, आपने जानते हो तो। ठीक है, तो न्यूज अपने आप में इंग्लिश में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखने में प्लूरल लग रहा है आपको, लेकिन होता कैसा है? ये सिंगुलर होता है। तो इसीलिए इसके साथ भी कैसी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर। आप कहोगे और कौन कौन से? न्यूज हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, है ना, ये सब शब्द सिंगुलर होते हैं। तो आप लिखोगे नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्या लिखोगे? नो न्यूज इज गुड न्यूज, गुड न्यूज। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आओ मैं उसी किताब से आपको दिखा देता हूँ आपका आंसर। ठीक है भाई, आइए ये देख लीजिए। ठीक है, ये किताब है आपकी, जहाँ दिया हुआ है आपको न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, है ना, सिंगल्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, है ना, एथलेटिक्स हो गया। ये सारे नाउन कैसे हैं? आप कहोगे दिखने में प्लूरल, लेकिन है कैसे ये? आप कहोगे ये अर्थ में सिंगुलर होते हैं। तो इसीलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगाई जाती है? सिंगुलर लगाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना, वही एग्जाम्पल। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यहाँ मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपसे पूछ लेता है वो। कैटल है एक शब्द आपके पास में, कैटल देखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन ये प्लूरल होता है। एक तो इसमें आपको ऐड नहीं करनी है, कैटल्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ये प्लूरल होता है तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा दो शब्द और याद रखेंगे आप यहाँ से, एक तो हो गया आपके पास सीप और एक हो गया आपके पास में डियर। ये दो ऐसे शब्द हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक समान यूज किए जाते हैं। आ सीप इज तब भी ठीक है, टू सीप आर तब भी ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें कभी भी आप एस जोड़ने की गलती ना करें। क्या ना जोड़नी भैया, आपको एस नहीं जोड़नी है। आओ 2022 के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए 2022 के सभी सेट्स के क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, यानी कि 5 जो भेड़ हैं वो चर रही हैं। तो साथियों मैंने कहा सीप और डियर ऐसे शब्द हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक समान होते हैं, तो इनमें एस या यस लगाने के अनुसार आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप लिख देंगे 5 शीप आर ग्रेजिंग। जो हेल्पिंग वर्ब दी जाए उससे आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीप में से एस हटाते हैं। आगे दिया है हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। स्पेक्टिकल्स हो गया, सीसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन कैसे यूज किए जाते हैं, ये प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल ही इनके साथ हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। किस किस के साथ, सीसर्स के साथ, टोंग्स के साथ। ये देखो ये लिखे हैं आपके सारे वर्ड, ठीक है भाई। यानी कि हमें लगेगा कि चश्मा एक है, क्लियर लिखा हुआ है। यानी कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता। कभी ऐसा मत करना कि स्पेक्टिकल्स में से स्पेक्टिकल रहने दें, तो इसका मतलब हो जाएगा नज़ारा। क्या हो जाएगा, नज़ारा। तो इनके साथ आपको प्लूरल ही क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे सीसर्स, टोंग्स है ना, पिलर्स, तो ये बैलून्स है ना, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फांसी का फंदा है ना, फैंक्स, ठीक है। स्पेक्टिकल्स देखो ये लिखा हुआ है, गॉगल्स है ना। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये होते कैसे हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये एग्जांपल्स लिखें, वेयर आर माई पैंट्स है ना, वेयर आर द टोंग्स। आइए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ हो जाएगा आर, माई स्पेक्टिकल्स आर या हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। तो साथियों एक फ्रेज होती है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, तो ऐसे याद रख लेना, पास मार्क्स ये ऐसे लिखा जाता है। आगे दिया है इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई सेल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो इफ़ के क्लॉज में कभी भी आप विल या सेल का प्रयोग ना करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा आपका, ठीक है। अगर इधर को सेल दी जाए तो ये फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत ही आ जाता है, दोनों के हिंदी अर्थ में निकलेगा गागेगे। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, है ना। तो इससे भ्रम ना हो, जो कंडीशन है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी। किस में रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कम का हो जाएगा कम्स। इफ़ ही कम्स कॉमा आई सेल टीच हिम। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। टायर्ड के साथ आपका एक फिक्स प्रपोजिशन है, लगातार आपसे पूछा जाएगा ऑफ, जानबूझकर इन देगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। टायर्ड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, डेप्राइव्ड हो गया, ठीक है। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। प्रेफर हुआ, प्रेफरेबल हुआ, और आई ओ आर पर समाप्त होने वाले लैटिन एडजेक्टिव्स जैसे सीनियर, सीनियर, जूनियर, ठीक है, आई ओ आर पर समाप्त हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है आपका हर बार। तो इनके साथ कभी भी टू देन का प्रयोग ना करें, इनके साथ प्रपोजिशन टू लगाया जाता है। किसके साथ, प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप कहोगे देन की जगह पर हम लिख देंगे टू। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। देखो ये पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ हैड होगा। यानी आफ्टर से पहले आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद यानी कि पास्ट परफेक्ट। और यहाँ बिफोर, ये याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं बिफोर। इससे पहले आपको लिखना होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, और बाद में लिखते हैं आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। आपने सुना होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, पहले लिखा ना हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, डॉक्टर केम, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, प्लीज़ नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो नॉक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर हद से ज़्यादा खुश हूँ। भाई साहब हद से ज़्यादा खुश नहीं होंगे आप लोग, है ना। तो ये टू जो है नेगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए लिखी जाती है,
किसके लिए, नेगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, लेकिन ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपको लिखना होगा वेरी, ठीक है, वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी। हाँ, टू सैड आप लिख सकते थे। हिज हेयर्स आर ब्लैक, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसीलिए ये सिंगुलर रहेगा, हेयर्स गलती से भी ना लिखें भाई, ठीक है, और आगे लिख देंगे इज ब्लैक। अगर आपको प्लूरल ही लिखना है तो आप स्ट्रैंड्स ऑफ लिख सकते हैं या स्टिक्स ऑफ, ठीक है। आगे मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में मुझे सेंड करेंगे। हो सकता है वो आपको मैथमेटिक दे दे स्पेलिंग, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।